अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल केमिस्ट्री विद खादिम ऑफिशियल। और आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और जो टॉपिक है हमारा वो है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को हम इसी लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको ये बात स्टूडेंट्स गौर करें कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर एटम और एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट और एटम के मास को ग्राम में जाहिर करें तो उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कोई भी सिंगल एटम हो, कोई भी सिंगल एलिमेंट हो, उसी के एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, बयान करें, उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको हम लिख सकते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो किसी भी एटम और एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम में जाहिर करें और एक्सप्रेस करें तो उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मींस सिंगल एलिमेंट हो या एटम हो, उसके एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस मींस बयान करें ग्राम में, तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, या आप सपोज करें सोडियम। सोडियम हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 जो है सोडियम का एटॉमिक मास है। अगर इसी 23 को हम एटॉमिक मास जो है सोडियम का, उसको हम ग्राम में जाहिर करें या एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। सेकंड हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। एक बात स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, ये जो ग्राम फार्मूला मास है इट इज यूज्ड ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। जो भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो उनके लिए जो हम यूज करते हैं वो ग्राम फार्मूला मास होता है। The gram formula mass of ionic compounds or formula unit expressed in gram is called gram formula mass. The formula mass of ionic compounds expressed in gram is called ग्राम फार्मूला मास। ठीक है बेटा, तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को हम ग्राम में जाहिर करें तो उसी को हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। सपोज हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है हमारे पास 35.5। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा आंसर, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 58.5। अगर इस 58.5 को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास का बन जाएगा, इस आयनिक कंपाउंड का ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट हमारे पास ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है हमारे पास वो यूज होता है ओनली फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो सपोज हमारे पास H2 है, N2 है, O2 है, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है जिनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को हम सम करके और एक्सप्रेस करें ग्राम के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर मास of compounds expressed in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में जाहिर करें, एक्सप्रेस करें, तो उसी को हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
तो स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखें, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क ये होता है कि फार्मूला मास जो होता है वो हम यूज़ करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम यूज़ करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। ये जो मैंने लिखा है कि ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड का जो होता है ना, उस कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं, और जिनके कंपाउंड्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है उनके लिए हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल H2 हमारे पास क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट है ना, गैस या हाइड्रोजन, इसके दो एटम्स हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, 2 हाइड्रोजन है तो इनका एटॉमिक मास कितना होगा 2। इस 2 को हम एक्सप्रेस करें ग्राम के अंदर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो आप इसको शूट निकालें, तो हम सेकंड टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट इसी टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किसने किया, मोज़ले एक साइंटिस्ट था और एक्सरेज पे वो वर्क कर रहा था, तो उसको एटॉमिक नंबर मिला। एटॉमिक नंबर को मोज़ले डिस्कवर किया। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम, ठीक है बेटा। एंड अगर कहेंगे वो डेफिनेशन हमारी गलत हो जाएगी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जाहिर करते हैं Z से। सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर इज Z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर की क्या है, सिंबल है Z। और रिटन ऑन सबस्क्रिप्ट पार्ट। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, सबस्क्रिप्ट पार्ट, ठीक है, जिसपे हम 2 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे एक पार्ट होता है जहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, दूसरे पार्ट पे हम एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं। तो जिस पार्ट पे एटॉमिक नंबर हम रिप्रेजेंट करें उस पार्ट को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट पार्ट। दूसरा हमारे पास है एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं, समटाइम वी कॉल इट न्यूक्लियन नंबर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बर्ज़िलस एक साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको सैम्पल्स का जो सिस्टम है वो बर्ज़िलस ने दिया था, ठीक है। बर्ज़िलस ने क्या किया, एटॉमिक मास को डिस्कवर किया। और डेफिनेशन क्या है एटॉमिक मास की, इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं क्या, एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। इट इज डिनोटेड बाय ए क्या है, सिंबल एटॉमिक मास की। और इसको हम कहाँ लिखते हैं, किस पार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट पार्ट, ठीक है। सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है X, ठीक है, X एलिमेंट है हमारे पास। X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, सपोज 6 एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास क्या है 12। एटम का वो पार्ट जिस पार्ट पे हम एटॉमिक नंबर को जाहिर करें उसी पार्ट को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट पार्ट। ये है सबस्क्रिप्ट पार्ट। और एटम का वो पार्ट जिस पार्ट पे हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करें, मीन्स ए को रिप्रेजेंट करें, उसी पार्ट को हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट पार्ट, ठीक है। एलिमेंट क्या है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। तो ये एलिमेंट कौन सा है periodic टेबल के अंदर, हमारे पास है कार्बन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास क्या है 12। और यहाँ पे हमारे पास होता है चार्ज पार्ट के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।